जब जब नड्डा जी आए भारतीय जनता पार्टी का उतना ही बड़ा गड्ढा बढ़ते चला गया। और जिसके कंधे पे आप आए हैं तलवा चाटने के लिए बेदम है, नाक रगड़ रहे हो कि शब्दों का चयन बोलते वक्त गरिमापूर्ण होनी चाहिए। क्यों कर किन परिस्थितियों में काहे किस लिए बोला गया वो शब्द है, उसका क्लियरिफिकेशन तो ही दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए थे। देखिए किस तरीके से लालू परिवार को लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने बोला है। साफ शब्दों में कहा है कि हाल ही में ये लोग बेल लेकर आए। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता है, मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव। कैसे देखते इस बयान को? जेपी नड्डा जी का बिहार आना भाजपा के लिए शुभ नहीं होता है। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, जब जब नड्डा जी आए भारतीय जनता पार्टी का उतना ही बड़ा गड्ढा बढ़ते चला गया। छिटफुट जो प्रतिनिधित्व बिहार के अंदर में भाजपा का आप देख रहे हैं, वो किसी के कंधे के किसी के बैसाखी पर चढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या वजूद है यहाँ बिहार के अंदर में? कोई वजूद नहीं। और नड्डा जी को तो पता ही नहीं कि बिहार है ये बिहार है भैया। एक क्रांति की भूमि है, संघर्ष की भूमि है, बलिदान की भूमि है। ये राष्ट्रीयता के भाव से भरा हुआ प्रदेश है, जहां बापू को गांधी बनाया ही नहीं गया बल्कि देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिकाएं अदा की। अधिनायकवाद और लोकतंत्र के साथ मजाक बिहार कहीं बर्दाश्त नहीं करता। और जिसके कंधे पे आप आए हैं तलवा चाटने के लिए बेदम है, नाक रगड़ रहे हो क्या? 24 और 25 से मिलना है भारतीय जनता पार्टी को 0 बटा सन्नाटा 40 का दावा करते तो 40 मुंह से दावा करने में क्या जाता है? वो तो गलीमत है कि 80 नहीं बोल दिए, वो तक्षशिला नहीं बोल गए, विक्रमशिला के जगह पर कुछ बोल देंगे। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो बिना बने हुए मध्य प्रदेश में स्टेशन का उद्घाटन का नाम बता देते हैं, बिहार में एम्स का उद्घाटन बता देते हैं, जिसका भी श्री गणेश भी नहीं हुआ है। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को लेकर साफ शब्दों में कहा है कि वो कल ही बेल लेकर आए थे ना। आप जितना एजेंसियों का दुरुपयोग कर लो, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसे विचार की पार्टी है कि हम हर झंझावातों को सह लेते हैं लेकिन अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करते। लालू प्रसाद जी को जितना तंग और तबाह भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसकी कीमत तो आने वाले कल में चुकानी पड़ेगी। परिवारवाद कहते हो, अपने कैबिनेट के अंदर में किन परिवारवादियों को रखा? अनुराग ठाकुर से लेकर के पीयूष गोयल से लेकर के धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह जैसे सब लोग बैठे हैं, जिनके बेटे जिनके पिता किन किन पदों को सुशोभित किया था। रविशंकर किनके पुत्र हैं? वो लोग बोल रहे हैं किसी भी शासक को पुत्र अगर नहीं है और तो उसमें देश का क्या कसूर? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, किसी को कोई सवाल नहीं। लेकिन एक डॉक्टर वह भी है जिसको कोई संतान नहीं, वो कैसे अपेक्षा कर सकता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए? जन विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने वाला व्यक्ति ही जनता की सेवा करता है। ये तो लोकतंत्र है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। इतनी अगर समझ नहीं है भाजपाइयों को तो कौन समझाए उनको? एक बात याद रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की आवाम के कांधे पर एक बोझ है, एक कील है जो असहज करता है, जो पीड़ा देता है। उन बोझों को, कांधे के बोझ को 2024 में देश की जनता बहती धार में प्रवाह कर देगी। उनका कहना है कि अब अपने कांधे पर बैठाना छोड़ दिए हैं, अपना कांधा खुद मजबूत करेंगे। देश की जनता राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का आखेट करेगी, याद रखना। क्षेत्रीय पार्टी को लेकर कह रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी तो उनकी बैंड बजा रही है, खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को समाप्त कर देगी।
बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत में हो नहीं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अनैतिक सरकार अपने एजेंसियों के माध्यम से बनाई। झारखंड और उड़ीसा में तुम आप हो नहीं। दिल्ली, पंजाब में दिखते नहीं हो। आप हो कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रीय पार्टियों के पतलूंग पकड़ के पीछे पीछे दौड़ रहे हो। भाजपा दिखेगी कहाँ? कहाँ हो बताओ? छत्तीसगढ़ में हो, कहाँ हो? सब समाप्त होने वाले। तेलंगाना में हो नहीं, बताओ कहाँ हो? आंध्रा में हो नहीं, कहाँ हो? अब की बार भाजपा तड़ी पार। चलिए, भाजपा तड़ी पार की बात कर रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन जो बना है वो सरकार बना पाएगा 24 में? क्योंकि नड्डा ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार इससे भी ज़्यादा बहुमत से हम लोगों को जीत करके आना है। देश भी देख रही है, देश की आवाम भी देख रही है। देश को देश की आवाम बाखूबी देख रही है। अच्छा, जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, वो कभी पिस्टल लेकर निकलते हैं और कभी गोपाल पत्रकारों मंडल जी को क्यों कर पिस्टल लिए हुए थे वो उनका विषय है। पत्रकारों को लाइसेंसी रखे हुए हैं उनका विषय है। पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हर लोगों से ज़रूर कहता हूँ कि शब्दों का चयन बोलते वक्त गरिमापूर्ण होनी चाहिए। सामाजिक रूप से जो शब्द नहीं बोला जाता हो, उन शब्दों को, माननीयों को बोझने से बचना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को जदयू संयुक्त देखने के लिए सक्षम है। क्यों कर, किन परिस्थितियों में, काहे, किस लिए बोला गया वो शब्द है, उसका क्लियरिफिकेशन तो ही दे सकते हैं। और सवाल उठने लगा है इस गठबंधन पे कि गठबंधन के नेता हैं जो गाली दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक बैठक के अंदर जहां सारे लोग बैठे हैं, महिला भाजपा विधायक के साथ छेड़खानी करता है, वो भाजपा बोल रही है। वो भाजपा जिसका चाल, चरित्र, चेहरा सबको पता है, किन किन लोगों को स्थापित किया है, किन किन के अतीत किन गथाओं से रंगा हुआ है। वो गलती किए तो क्या मैं तो कभी नहीं कहा किसी एक व्यक्ति के वक्तव्य जो गरिमापूर्ण नहीं है उसको लेकर के पूरी पार्टी को कटघरे में आप खड़ा नहीं कर सकते। तो चलिए, शक्ति यादव को सूरत है क्या कुछ जवाब दिया इन्होंने, आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।